नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। 18 मई 2021 से लेकर 18 मई 2022 तक पूरा एक साल जिस तरीके के हम सभी के लिए जो चैलेंजेस लेकर आया था, उन चैलेंजेस को अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंदौर ने हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। उस चैलेंज को, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उस चुनौती को पार किया। मैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हम पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे कि शायद आपसे ये नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार करके आज पूरे एक साल तक बगैर थके, बगैर हिम्मत हारे, बगैर संसाधनों के, बगैर किसी बड़ी उम्मीद के सहारे हम लोगों ने लगातार मेहनत की, लगातार संघर्ष किया और उस संघर्ष की बदौलत आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक वॉलंटियर अपने आप पर गर्व महसूस कर सकता है कि जो कुछ करने की हमारी क्षमता थी, जो कुछ संसाधन हमारे पास मौजूद थे, उन तमाम संसाधनों, उन तमाम संभावनाओं से ज़्यादा हमने काम को करने की कोशिश की और जितनी हमने मेहनत की, जितना हम परिश्रम कर सकते थे, जितने अच्छे हमारे प्रयास थे, उतना हमें परिणाम मिला है। किसी को अपेक्षा नहीं थी कि हम कोरोना काल के दौरान एक महीने भी टिक कर काम कर सकेंगे, लेकिन हमने एक साल की चुनौती को पार कर दिया है और अब हम पीछे मुड़कर देखने की स्थिति के बारे में सोचने भी नहीं सकते। साथियों, शहीद आज़म, जब मैंने अभी कहा है सिर्फ शहीद आज़म, तो इस वीडियो को सुनने वाले लगभग 90% लोगों ने इस नाम को अपने ज़बान पर रख लिया होगा कि मैं किसकी ज़िक्र करने जा रहा हूँ। मैंने अभी सिर्फ इतना ही कहा है, शहीद आज़म, तब आपके मन में ज़्यादातर 90% लोगों के मन में एक ही नाम था, शहीद आज़म भगत सिंह। यह सत्य है। शहीदों में सबसे आला, सबसे उन्नत दर्जे की जो शहादत जिन्होंने इस हिंदुस्तान की मिट्टी को, इस हिंदुस्तान की धरती को, इस देश की पवित्र आज़ादी की लड़ाई को जिसने लड़ा था, जिसने नेतृत्व किया था, वह और कोई नहीं, शहीद आज़म भगत सिंह थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ऐसे ही अनगिनत अमर शहीद क्रांतिकारियों ने इस हिंदुस्तान की लड़ाई को लड़ी थी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपसे शहीद आज़म। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी ही दुख की बात है और ये हम सब के लिए चुनौती की बात है कि भारत का एक राज्य कर्नाटक, और कर्नाटक के शिक्षा मंत्री अपनी राजनीतिक पार्टी की वफादारी निभाते हुए, देश की वफादारी नहीं, राजनीतिक पार्टी की वफादारी दिखाते हुए वे शहीद आज़म भगत सिंह का अध्याय, चैप्टर, वो किताब में से हटा रहे हैं और उसके बदले वे आरएसएस के प्रमुख हेडगेवार को सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं बच्चों को, लेकिन शहीद आज़म जब भी इस हिंदुस्तान का नागरिक सुनेगा तो वो दिल से भगत सिंह का नाम याद करेगा। लानत है इस तरीके की गंदी सोच पर, लानत है ऐसे लोगों पर जैसे हिंदुस्तान का इतिहास बदलना चाहते हैं, जैसे हिंदुस्तान के संविधान के प्रति आस्था रखने का झूठा दिखावा करते हैं और हर दिन हर घड़ी इस देश के संविधान को कुचलने में अपने आप को महान मानते हैं। आज एक साल पूरा हो चुका है
हमने हर चुनौतियों को स्वीकार किया है, लेकिन आज जो इस देश के सामने एक नई चुनौती है, जिस देश की गंगा जमुनी तहज़ीब की रक्षा करने की जो आज ज़रूरत है, इस ज़रूरत से, इस आवश्यकता से हम मुंह नहीं फेर सकते। मैं ज़्यादा बात अभी नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं शहीद आज़म का, भगत सिंह का एक कोटेशन पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ। उसके बाद मैं 1 से 2 मिनट अपनी बात रखूँगा। आप सभी से गुजारिश है कि गौर से सुनिएगा। शहीद आज़म भगत सिंह ने कहा था, गुलामी की अपमानजनक स्थिति के सामने समर्पण करने से बेहतर होता है चोट करना और नष्ट हो जाना। किसी ना किसी को पहली चोट करना ही पड़ती है। पहली चोट का कोई नतीजा नहीं निकलता। पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाया करती और पहली चोट करने वाले अक्सर नष्ट हो जाया करते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ कभी व्यर्थ नहीं जाती। झरना बढ़कर गुज़रता हुआ दरिया बन जाता है। झरना बढ़कर गुज़रता हुआ दरिया बन जाता है। चिंगारी ज्वालामुखी बन जाती है। व्यक्ति समष्टि से उठकर एकाकार हो जाता है। पुरानी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था आती है और सपना एक हकीकत का रूप ले लेता है। क्रांति इसी तर्ज पर आगे बढ़ती है। मैं तमाम मेरे देश भर के मददगारों का आज 1 साल पूरे होने के मौके पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब के साथी, दिल्ली के साथी, कश्मीर के साथी, केरल के साथी, राजस्थान के साथी, छत्तीसगढ़ के साथी, उड़ीसा के साथी, तमिलनाडु के साथी, महाराष्ट्र के साथी। शायद हो सकता है कि मैं किसी राज्य का नाम लेना भूल जाऊं। आप हर जगह से आपने हमारे लिए अपनी मेहनत का 1 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती है जेब से निकाल कर किसी को देना, लेकिन आपने मीलों दूर होते हुए भी हम पर, हमारे विचारों पर विश्वास किया। इस बात पे मैं आप सभी को सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों ने उस समय हमें मदद नहीं की होती, 1 साल पहले जब कोरोना का दूसरा जो फेज़ था, उस समय अगर आप लोगों ने हमें मदद नहीं दी होती तो शायद जो शुरुआत में हमारी संस्था को मदद बैंक इंदौर के नाम से जानते थे, शायद ये मदद बैंक इंदौर आप लोगों की सहयोग से, अगर सहयोग नहीं मिला होता तो अशफाक बिस्मिल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी इंदौर नहीं बन पाती। तो आप सभी साथियों का, जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक और आगे भी मदद देने का, साथ बने रहने का जो वादा किया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है और हमारे आने वाले संघर्ष को एक मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन मैं भी आज एक आप सभी से वादा करता हूँ कि पिछले 1 साल में हम लोगों ने जो कुछ किया था, जो कुछ करके दिखाया है, आने वाला समय निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ हर एक मददगार को, हर एक समर्थक को, कि जितना विश्वास आपने अब तक हम पर अब तक किया है, आगे ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा कि आपका विश्वास में कोई कमी हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी अपेक्षाओं पर हम 100% खरा उतर सकें। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि यह सोसाइटी के बच्चे, यह सोसाइटी के वॉलंटियर्स और तमाम मददगार जो देश के कोने कोने से हमारे साथ हैं, आपका विश्वास हमारे साथ है। आप मीलों दूर भले हो सकते, लेकिन दिल से आप हमारे पास हैं। यह दोस्ती, यह विश्वास, यह भाईचारा, ये गंगा जमुनी तहज़ीब जाति से उठकर, धर्म से उठकर, भाषा से उठकर, क्षेत्र से उठकर आप सब ने हमारी मदद की है और यही एक हिंदुस्तान की तहज़ीब की ओर इशारा करता है। हम वादा करते हैं कि हम आपके विश्वास को मजबूत बनाएंगे और आपकी हर उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछले 1 साल में 3.5 लाख से ज़्यादा का आप सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया है।
यह मेरे लिए अविश्वसनीय है। हमारी सोसाइटी के हर एक कार्यकर्ता को इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी आप लोगों ने हमें मदद की है। लेकिन जब 1 साल में हम लोगों ने इतना अचीव किया है, तो आने वाले वक्त में हम इस सोसाइटी को मध्य प्रदेश के कोने कोने तक, हर एक ज़रूरतमंद तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम सिर्फ भूख, हम सिर्फ शिक्षा, हम सिर्फ इलाज की मदद नहीं करेंगे। यह जो मिट्टी है, इस मिट्टी का कर्ज हम पर है। जो इस मिट्टी पर, जो इस हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर निवास करता है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उन सब के ऊपर इस मिट्टी का कर्ज है। और यह मिट्टी, यह पवित्र धरती जब असमानता, गरीबी, कुपोषण, महंगाई और सांप्रदायिकता के खिलाफ जिस तरीके से कराह रही है, जिस तरीके से यह मिट्टी, जिस तरीके से अपवित्र करने की साजिश हो रही है, यह साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है कि आमूलचूल परिवर्तन लाना, क्रांति हो जाना। जिस तरीके से ये इस मिट्टी के साथ जो साजिश चल रही है, इस देश के संविधान के ऊपर जिस तरीके से ग्रहण लगाने की साजिश है, इन तमाम साजिशों के खिलाफ, इन तमाम कोशिशों के खिलाफ हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जिस तरह भगत सिंह लड़े थे, जिस तरीके से अशफाक लड़े थे, जिस तरीके से बिरसा लड़े थे, जिस तरीके से नेताजी सुभाष लड़े थे, उसी तरह हम अशफाक और बिस्मिल के अनुयायी, हम इस देश की भविष्य के लिए हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये हमारा संकल्प है। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। आदाब।